हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास 10th के विषय हिंदी में क्षितिज पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड क्षितिज पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड पाठ 4 को एक्सप्लेन करेंगे। इस पाठ 4 का क्या नाम है बेटा? हाँ, तो इस पाठ 4 को हम एक्सप्लेन करेंगे और इस पाठ 4 के का नाम आत्मकथ्य है, यानी आत्मकथा, उनकी स्वयं की आत्मकथा। और इस पाठ के कवि कौन है, रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आइए जयशंकर प्रसाद के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं बेटा। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी एक कवि थे और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, यानी पुरस्कार दिया गया। ये कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और एरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और सौंदर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, इस कविता के बारे में देखते हैं कि प्रेमचंद्र के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वो भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे, यानी नहीं लिखना चाहते थे। इसी असहमत के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक बनाकर लोग वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। यानी इसमें उन्होंने क्या बताया, अपने ही आत्मकथा पे उन्होंने व्यंग किया है। और अपनी कैसे बताया है देखते हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी मधुप गुनगुना कर, कि भंवरे जैसा, यानी भंवरा भी गुनगुना कर कह जाता है अपनी कहानी, यह है अपनी कहानी। यानी वो कहते हैं कि भंवरा भी तो गुनगुना कर कह जाता है अपनी कहानी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। देखो, यानी वो अपने जीवन पे व्यंग भी कस रहे हैं और इस आत्मकथा पे कि हम क्या कहें, हम क्या अपनी आत्मकथा कहें, हम क्या अपनी जीवन को बताएं। मुरझा कर तो गिर भी ऐसी पत्तियां भी गिर जा रही हैं मुरझा कर, जो बहुत ज़्यादा घनी हैं। देखो, इतनी घनी घनी पत्तियां भी, यानी पेड़ों की डालियों से ये पेड़ इतनी घनी और उनकी पेड़ों की डालियां भी इतनी घनी और इतनी घनी पत्तियां भी मुरझा कर आज गिर जा रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर रूपी जीवन में अनंत है, यह अनंत नीलिमा, यानी इस नीले रूपी आकाश में हमारे असंख्य, इस नीले रूपी आकाश जीवन में हमारे असंख्य इतिहास हैं। हम क्या कहें, क्या बताएं अपने बारे में। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना मलिन व्यंग। तो बेटा, आपका ये पार्ट मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है, तो मैं सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।